नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के काम करने के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कड़ी नाराजगी और आपत्ति जताई है। यह झटका है स्पीकर के लिए, यह झटका है महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के लिए, यह झटका है एकनाथ शिंदे के लिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। पहली सुनवाई थी उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे के मामले में। इस सुनवाई में उद्धव ठाकरे ने गुहार लगाई थी कि धनुष्य बाण का जो चिन्ह है वो एक बार फिर एकनाथ शिंदे के पास से लेकर उद्धव ठाकरे के ग्रुप को दिया जाए, शिवसेना का नाम भी उन्हीं को दिया जाए। और दूसरी सुनवाई होनी थी सुनील प्रभु बनाम महाराष्ट्र के स्पीकर एडवोकेट नार्वेकर की। एडवोकेट नार्वेकर मैंने इसलिए कहा क्योंकि महाराष्ट्र के जो राहुल नार्वेकर स्पीकर हैं वो एडवोकेट भी हैं, यानी कि उन्हें कानून का पूरा ज्ञान है। तो आज जब एडवोकेट नार्वेकर के मामले में सुनील प्रभु इनकी सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की भवें तन गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या बताया, ये कई सारी वेबसाइटों पर अब बतौर न्यूज आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 11 मई के बाद से लेकर अब तक आज की तारीख तक, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त और ये है सितंबर, 4 महीने पूरे हो गए। अब तक महाराष्ट्र के स्पीकर ने क्या कार्रवाई की है, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र सरकार के बारे में जो ये केस फाइल किया गया है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, उस बारे में एक टाइम टेबल प्रेजेंट किया जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने महाराष्ट्र की स्पीकर के ऑफिस द्वारा, जिसमें समयबद्ध रूप से एक बात तय हो कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कब तक इस पूरे मामले का निपटारा जो महाराष्ट्र के स्पीकर करेंगे उसका एक अनुमान लगा सके। दरअसल सुनील प्रभु जो कि एमएलए हैं और चीफ व्हिप हैं शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लगाई थी कि महाराष्ट्र के स्पीकर जो है वो समय बर्बाद कर रहे हैं, हियरिंग टाइम से नहीं कर रहे हैं, हियरिंग डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिले ऑफ जस्टिस हो रहा है। इस बारे में एक और भी सुनील प्रभु ने 14 तारीख को, यानी 4 दिन पहले ही 14 सितंबर को ही महाराष्ट्र स्पीकर को एक अर्जी दाखिल की थी कि पूरी की पूरी सुनवाई के मामले में, यानी डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस के बारे में अब तक जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उन सारी प्रोसीडिंग्स के हर एक कागजात जो है वो सुनील प्रभु देखना चाहते हैं। सुनील प्रभु आज अपने वकीलों के साथ में स्पीकर की ऑफिस में पहुंचे और स्पीकर की ऑफिस में उन्होंने ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद मीडिया को ये बात बताई कि महाराष्ट्र के स्पीकर ने जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं को 2 सप्ताह का वक्त दिया है और पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मिले हैं एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को, ये जो दलील को मान्य किया है उस पर वो खराई करना चाहते थे। और मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील प्रभु ने यह कहा कि हमें यह पता चला है कि ये सारे डॉक्यूमेंट तो पहले ही हम जिसके खिलाफ केस कर चुके हैं उनके पास मौजूद हैं, ऐसे में बेवजह समय बर्बाद किया जा रहा है। और जब अब सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला चला तो चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भी इसी लहजे में बिल्कुल साफ बात की कि अगर 11 मई तक
हमने अपना जजमेंट दे दिया है डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में, और महाराष्ट्र के स्पीकर को बताया गया है कि आप इस बारे में अंतिम फैसला करें, क्योंकि ये आपका अधिकार क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो महाराष्ट्र के स्पीकर ने 4 महीने तक क्या कार्यवाही की और तेजी से कार्यवाही अपेक्षित थी, ये कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर के कान पकड़े हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अहम मसला माना जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भविष्य इस डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन पर आधारित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं, उनके समेत जो तमाम विधायक पहली बार पार्टी छोड़ के गुवाहाटी चले गए थे, उस दौरान उनके डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटीशन थी वो दायर की गई थी। बेंच ने यह भी बताया है कि दोनों पार्टी की तरफ से कुल मिलाकर 34 अलग अलग प्रकार की पिटीशंस, हियरिंग की नोटिस, ये वो वगैरह, मतलब लीगल प्रोसेस जो है वो किया गया है, लेकिन उसका अब तक कोई हल नहीं निकला है। दोस्तों, महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं, उनके ऊपर पहले ही ये आरोप लग चुका है कि वो सुनवाई में बहुत ज्यादा डिले कर रहे हैं, और इस डिले के माध्यम से वो बीजेपी को और खासकर एकनाथ शिंदे की सरकार को लगातार जीवन दान दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय इस पूरे मसले के ऊपर अपना कोई जजमेंट नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर एक टाइम टेबल दिया जाए सुप्रीम कोर्ट को, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये बात समझ सके कि कितने दिनों के भीतर इस पूरे मामले का जजमेंट आ सकता है। यानी कि स्पीकर का जो भी काम करने का तरीका है वो अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। क्या ये महाराष्ट्र के स्पीकर के लिए एक झटका नहीं है? क्या ये एक इंसल्ट नहीं है? क्योंकि स्पीकर के पास से ये अपेक्षित रखा जाता है कि स्पीकर जो भी कोई फैसला करेंगे या जो भी प्रोसीडिंग्स करेंगे वो क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल जो कार्यवाही होगी वो होगी। और ऐसे में तारीख पे तारीख वाला जो दस्तूर है ये महाराष्ट्र के स्पीकर अपना रहे हैं, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हालांकि उद्धव ठाकरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को एक खंडपीठ बनानी है संवैधानिक मसले को लेकर, ऐसे में उद्धव ठाकरे इनके पिटीशन पर अगले 3 सप्ताह तक कोई सुनवाई नहीं होगी। उसी के बाद यहां से आगे कोई कार्यवाही की संभावना जो है वो बन सकती है। ऐसे में दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक तेज होगी। क्या एकनाथ शिंदे की सरकार अब ऑक्सीजन पे आ चुकी है या अब भी कोई राजनीतिक दांव पेंच बाकी है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर अपनी कमेंट रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।